रिपोर्टर्स बुलेटिन का। ब्लॉक लिसाना तहसील सूरनकोट पहाड़ी आदिवासियों ने सरकार से सेट स्टेटस की मांग की। पहाड़ी नेता सुनील गुप्ता और अमन डावर ने बीजेपी सरकार से सेंट का दर्जा दिए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि ये हमारा हक है। प्रधानमंत्री सभी को एक दर्जा देते आ रहे हैं, सभी के साथ न्याय करते हैं। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास की सोच को साबित किया। हर मौके पर उन्होंने बिना जाति धर्म देखे सबको सुविधाएं दिलाई। कोरोना वैक्सीन सभी को बिना किसी के भेदभाव के मौजूद कराई गई। हमें भी सिर्फ भाजपा सरकार ही न्याय दिला सकती है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मोदी सरकार और भाजपा के जिंदाबाद के नारे लगाए और अपनी मांग पूरी करने की बात भी रखी। महू के पास एक निजी स्कूल में अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने डकैती डालने की कोशिश की। यह घटना आज सुबह 4 से 5 बजे के बीच की है, जब बदमाश बेरछा रोड स्थित कर्नल्स एकेडमी स्कूल में घुसे, जहां स्कूल के चौकीदार के जागने पर उसके साथ मारपीट कर उसकी हवाई फायर गन भी अपने साथ ले गए। इस बीच वहां के पालतू कुत्तों के भौंकने पर आसपास के रहने वाले लोग भी जाग गए, जिसके बाद उन्होंने डायल 100 पर सूचना दी। स्थानीय निवासियों से मिली जानकारी पर बदमाशों के भागने के रास्ते पर पुलिस ने चेकिंग पॉइंट बनाकर उन्हें रोक दिया, तो बदमाशों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया और चौकीदार से लूटी गई एयर गन से हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस जवान के सर में गंभीर चोट आई है और लुटेरे पुलिस जवान की राइफल लूटकर भाग गए हैं। बता दें कि घायल जवान को मध्य भारत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद सभी वरिष्ठ अधिकारी दल पुलिस टीम के साथ मामले की तफ्तीश के लिए महू पहुंचे। घायल जवान की हालत काफी स्थिर है। पुलिस ने बताया कि तहसील के सभी थानों के प्रभारी पुलिस बल सहित बदमाशों को पकड़ने में लग गए हैं। जल्द ही बदमाश गिरफ्त में होंगे। रात को कर्नल स्कूल के वहाँ 3-4 लोग आए, निश्चित रूप से अपराध करने की नियत से आए, तो वहाँ के चौकीदार ने उनको ललकारा और तो चौकीदार के साथ मारपीट करके उसकी जो फायर वाली जो हवाई फायर करते हैं वो वाली बंदूक लेके भागे। 100 डायल को खबर की, तमाम सारा पुलिस फोर्स उनका सर्चिंग करने में लगा, तो कच्चे रास्ते से भागते हुए मेन रोड पे आए। तो गौली पलासिया पे हमारा पॉइंट था, उन्होंने जब उनको रोकने के लिए पूछा तब उन्होंने उनके ऊपर पथराव कर दिया, गुत्थम गुत्था हुई। उसी में हमारे एक सिपाही की जो है इंसास जो है वो नीचे गिर गई, तो वो उठा के भाग गए। कल हमारी सभी टीमें जो है तलाश कर रही हैं। एडिशनल एसपी, एसडीओपी और थाना प्रभारी लोग तलाश कर रहे हैं। आरोपियों की हम तलाश कर रहे हैं। प्रथम दृष्टि आदिवासी जैसे आरोपी हैं और वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर हथियार भी छीन के लगे? वो इंसास गिर गई तो वो उठा के ले गए। बताए रात को क्या मामला हो गया था? रात को 5 जने चोर इधर से जा रहे थे, वो गश्ती पे जो पुलिस वाले थे उनसे झीना झपटी करी और एक पुलिस वाले के यहाँ कनपट्टी पे बंदूक लगा दी उन्होंने कट्टा, और दूसरी वाली जो एयर गन थी उसको उससे पुलिस वालों को बहुत मारा उन्होंने और उनकी राइफल लेके भी चले गए। तो वो जो एयर गन थी तोड़ के यहाँ सामने फेंक गए और वो एयर गन पुलिस वाले ले गए। आपको कैसे पता लगा इस घटना के बारे में? हमें यहाँ आवाज़ आ रही थी, हमारे डॉगी चिल्लाई और हम बाहर आए ऐसे कैसे। जब तक कि हम चिल्लाए भी करें उनको मारते रहे, फिर हमने छुड़वाया और फिर भग गए पुलिस वाले, ये चोर भग गए। आपका नाम बता दो। गिरीश ठाकुर। कन्नौज में बस ड्राइवर को झपकी आने से एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल हादसा ठटिया थाना क्षेत्र के पिपरौली गांव के पास एक्सप्रेस वे पर हुआ, जहां हाईवे से जा रही एक बस के ड्राइवर को झपकी लग गई, जिसके चलते बस हाईवे पर ही पलट गई। इस हादसे में 12 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। बता दें कि बस बिहार से पंजाब जा रही थी, जिसमें 40 से 50 मजदूर सवार थे। हादसे में घायल हुए सभी मजदूरों को तीरवा मेडिकल में भर्ती कराया गया है। नाम क्या है आपका? अच्छा, क्या मामला हो गया, क्या घटना हो गई थी? पैसे आ रहे थे, वहाँ पर ढाबा के पास में जो रुका था वहाँ पर जो फिर वहाँ से वो ड्राइवर चेंज हुआ। फिर क्या हुआ? चेंज हुआ 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक जो है उसका हाथ अपने आप ठीक आने लगा। थरथराते वो बस पलट गया। लगभग कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? घायल तो 10-12 लोग हुआ है, चोट लगा है। मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं सभी लोग? हाँ, 12 लोग मेडिकल में भर्ती है। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में महू में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन की गाइडलाइन का सख्ती से
पालन कराने के लिए बुधवार की शाम कोतवाली चौक से पुलिस ने पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकालकर सभी को हिदायतें दी। इस दौरान पुलिस ने दुकानदार सहित बाजार में आने जाने वाले नागरिकों को हिदायत दी। मौके पर एसडीएम, एसडीओपी और पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। बता दें कि शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन और कंटोनमेंट बोर्ड संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस ने पूरे शहर में आम नागरिकों को जागरूक किया। साथ ही दुकानदारों से पुलिस प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया है कि ग्राहकों से मास्क के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन भी करवाया जाए। जब से कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म हुई है तब से लोगों के प्रति मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जो गंभीरता है वो कम हुई है, परंतु अभी कोरोना की जो नया वेरिएंट आया है उससे लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। इंदौर शहर में भी काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम फिर से सतर्क हो जाएं। तो इसी कारणवश जो है आज प्रशासन और पुलिस द्वारा जो है संयुक्त मार्च निकालते हुए लोगों में फिर से मुनादी कराई है, जागरूकता हमने जगाई है कि मास्क पहनना वापस चालू करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और नाइट कर्फ्यू का पालन करें। यदि हम अभी से सतर्क हो जाएंगे तो महू में आगे जाके केसेस कम रहेंगे और जो ज़रूरी गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो कम नहीं होंगी। तो ये बेहद आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। इसलिए हम लोगों को एक समय भी दे रहे हैं कि अभी से वापस गंभीरता लाएं। अगर मास्क नहीं है तो वो सब वापस इंतज़ाम कर लें। हम जो है अभी 2-3 दिन बाद से दंडात्मक कार्रवाई चालू करेंगे, फाइन करना चालू करेंगे यदि हमें लोगों में दिखा कि गंभीरता नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि अभी से सख्ती रहें और अभी से हम सतर्क हो जाएं। सर, स्वास्थ्य के लिए क्या सुविधाएं अभी स्टार्ट कर दी हमने? देखिए मतलब सर क्या अभी मतलब महू के लोगों को करना है? देखिए अभी सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि जो कोविड अनुकूल व्यवहार है, खासकर कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, दुकानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह जो ग्राहक आते हैं उनको मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। तो ये अभी इमीडिएट नीड है। उसके अलावा हम लोगों ने एक कोविड केयर सेंटर का भी काम चालू कर दिया है। हमारे यहाँ महू में इस बार जो है डोंगर गांव में कोविड केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो उसकी व्यवस्था चालू हो चुकी है, काफ़ी हद तक पूर्ण भी हो गई है। उसके साथ साथ जो फीवर क्लिनिक है वो सब वापस चालू हो चुके हैं, लगातार सैम्पलिंग हो रही है। और हम जो है कोविड अभी हमारे जो सिविल हॉस्पिटल है मध्य भारत, उसमें भी व्यवस्था का पूरा वापस से स्थापना करने के लिए तैयारी चालू कर रहे हैं। गाँव में क्या व्यवस्था करेंगे? डोंगर गांव में कोविड केयर सेंटर आइसोलेशन के लिए रखा जाएगा, ताकि अभी वर्तमान में क्या होता है कि यहाँ के लोगों को राधा स्वामी भेजा जाता है आइसोलेट होने के लिए। तो निर्देश ये मिले हैं कि ब्लॉक स्तर पे कोविड केयर सेंटर रहें। तो इस कारणवश अब जो है लोगों को इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। जिनके घर में सुविधा नहीं है, स्पेस नहीं है, उन लोगों को हम लोग यहाँ आके आइसोलेट करेंगे। सर महू का जो ये पुरानी बात कह रहे हैं, उसके पैनल और वो सब के रिपेयर करवा चुके हैं, वो फिर से स्थापित हो चुका है। मानपुर और महू सिविल हॉस्पिटल दोनों के ऑक्सीजन प्लांट वापस चल रहे हैं और हमने दोनों की एनुअल मेंटेनेंस भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया है। तो अब हर 2 महीने उनका बार बार रेगुलर मेंटेनेंस होगा और वो फिर से चालू हो चुके हैं। तो अब हमसे बस यही अपेक्षा है लोगों से कि फिर से एक बार गंभीरता लाएं, ताकि हमें जो पहले दूसरी लहर में 1 साल भी नहीं हुआ है, जो उस वक्त सहन किया था, वो वापस ना सहन करना पड़े। सर, एक निवेदन और है, वापस चालू करवा देंगे, ऐसा नहीं है। एक बार मैं बीएमओ से चेक करवा लूँगा, आप लोगों को बिल्कुल जानकारी दी जाएगी कि कितने सैंपल लिए जा रहे हैं और कितने केसेस आ रहे हैं। इसमें एक चीज़ और है जो सोनोग्राफी के लिए मैंने सीएमएचओ साहब को काफ़ी बार रिक्वेस्ट किए हैं और उसके लिए हम फिर से एक बार वो करेंगे। वो ऊपर से आता है तो हम सीएमएचओ साहब को आप रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, मैं एक बार फिर से उनके साथ ये पुटअप करूँगा। थैंक यू। कन्नौज में 5 दिन से लापता युवक का शव अतरौली गांव के पास गड्ढे में गड़ा मिला। इस मामले में 3 दिन तक पुलिस पीड़ितों को दूसरे थाने का मामला बता टरकाती रही थी। एक दिन पहले परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर जाम लगाया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। देर रात आरोपियों को उठाकर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो हत्या का राज खुल गया। 5 हत्यारोपियों ने बहाने से युवक को ले जाकर उसकी हत्या कर दी और छिबरा मऊ के ईशन नदी के पास उसके शव को दफना दिया, जिसके बाद हत्यारे फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजन हत्या की पूरी जानकारी देते हुए फफक कर रो पड़े। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी है। साथ ही अवैध संबंधों में शिवम की हत्या किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है। ये क्या नाम आपका? हमारा नाम चंदगी राम है। क्या पूरा मामला हुआ था? किस तरीके से बेटे की गैप किया गया, कैसे उसकी हत्या की गई? 2 लड़के साथ में ले गए थे, गांव के बगल के हैं। 4 बजे ये लोग 8:30 बजे लड़के सौरिक पहुँचे
8:30 बजे इनका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ। मैंने कॉल लगाई रवि के पास। रवि ने फिर बोला कि वो खाना लेने गए। 10:30 बजे कॉल लगाई तो इसने कहा वो कंबल लेने गए। 1:30 बजे रात जब लगाया फ़ोन तो इसे कहने लगा कि वो सो गए, सवेरे हम लोग आ जाएंगे। फिर जब ये रवि लड़का मेडिकल में मिला तो उससे पूछा मेरा लड़का कहाँ है, तो कहने लगे सौरिक में है। सौरिक में इसने बताया। फिर एक लड़का इसके साथी एक और, उसका कमल नाम है, उदयपुर का रहने वाला है। इसने कहा कि कमल के साथ में, रवि ने कहा। और रवि और कमल जब दोनों इकट्ठे हो गए तो हमने इससे कहा मेरा लड़का कहाँ, कहने लगे वो सौरिक में। हमने अकेला कैसे छोड़ दिया, चलो उसके बाद पैसे से हैं कि नहीं हैं, आप आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने कमल को बैठा लिया गाड़ी में, उसको ले गए वहाँ घटनास्थल पर। बताया चौराहे पर यहाँ तुम्हारे गांव, जो इसने बोला है कि तुम्हारे गांव के 6 लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हमको यहाँ चौराहे तक तुम्हारी जिम्मेदारी, इसके बाद में तुम्हारा कोई काम नहीं। फिर मेरे गांव के लड़कों ने उनको लिया, फिर गांव के लड़कों ने आगे किसी को दिया। पुलिस में हमने कंप्लेंट लिखाई, वहाँ लिखाई सौरिक में। सौरिक बाद तिरवा लिखी नहीं गई। फिर मैं सौरिक भागा, सौरिक वाले कहें तिरवा लिखाओ, तिरवा वाले कहें सौरिक लिखाओ। ये सब चलता रहा, जाम हुआ, तब मेरी लिखी गई। जानकारी कैसे हुई आपको सब वहाँ पे बॉडी मिली? ठीक है, हम लोग तो वहीं रहे थे, वहीं बराबर एक आदमी। जाम लगाया गया था, जाम लगाने के बाद क्या पुलिस ने कार्रवाई करी थी? पुलिस कार्रवाई अपनी पहले भी कर रही थी, बाद में भी वही कार्रवाई कर रही थोड़ी तेजी। जानकारी कैसे मिली थी? अभी तक तो पता नहीं चल पाया था, लेकिन इसके बाद जब आपने जाम लगाया इसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है, वहाँ पे बॉडी मिली है। कैसे बॉडी मिली थी, क्या जानकारी हुई थी? बॉडी ये गौरव नाम एक महिला भी पकड़ गई, उसमें अनुज की पत्नी है वो। और गौरव नाम लड़का जब पकड़ा गया और मेरे गांव के लोग 2 भी बंद हैं, उनसे पूछताछ हुई कुछ, तभी बॉडी की जानकारी मिली। बॉडी कहाँ पर मिली थी? बॉडी मिली थी ये सौरिक के आगे, कौन सा गांव पड़ता है वो? कतरौली। उत्तर प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार आए दिन चर्चा में आता रहता है। इसे लेकर प्रदेश प्रशासन और पुलिस इसे रोकने में काफी वक्त से जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को कन्नौज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मामला है इंदरगढ़ थाना क्षेत्र का, जहां कन्नौज पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने पर शराब माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी की। जगतपुर गांव में अवैध शराब का कारोबार काफी समय से फल फूल रहा था। ठिकाने से पुलिस ने 300 लीटर लहान बरामद की, जिसे नष्ट कर दिया गया। मौका पाकर शराब माफिया ठिकाने से फरार हो गए। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां रैली निकालकर जनता को लुभाने में जुटी हुई हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव से भी पार्टियां रैली करने से नहीं बाज आ रही। उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी की दस्तक से इस बार का चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए आज आप इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक बाली ने काशीपुर के ग्राम पैगा से पद यात्रा की शुरुआत की। रैली में उनके समर्थन में काफी लोग इकट्ठा रहे। यह यात्रा 14 दिनों तक चलेगी। साथ ही हर गांव में जाकर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की कमियों को गिनाकर आप पार्टी को जिताने के लिए जनता से अपील करेगी। दीपक बाली ने ग्राम पैगा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश में शिक्षा का स्तर काफी गिर चुका है। सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। महंगाई बढ़ने से आम आदमी की कमर टूट गई है। जो 20 साल में फूल के नाम पर जीतने वालों ने व्यवस्थाएं बनाई और रस्ते के नाम पर 10 साल से राज करने के बाद इस जनता को अव्यवस्था के पंजे से मुक्त कराया है। सबको जो अवस्थाएं स्कूलों में है, सड़कों की स्थिति खराब है, बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, उसका दिखलाऊं सब मुख्यमंत्री पोर्टल पे डालूंगा और संबंधित विभागों को डालूंगा और एक डाटा तैयार करूंगा। 2022 में जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो जनता के लोगों को मेरे को समस्याएं बताने नहीं आना पड़ेगा। मैं सब अपनी आंख से देखना चाहता हूँ
इसलिए 14 दिन तक घर के अंदर न जाकर जहाँ रात होगी वहीं रुकूंगा और वहीं से अगले दिन सुबह शुरू करूंगा। कितना असर पड़ने वाला है जो ये आपका अभियान है 14 दिन का, कितना असर और कितना परिवर्तन असर? अब जो मैं एक दिन जाता जाऊँगा, आप पता नहीं मुझे बताते रहना कितना असर पड़ेगा। ये तो मैं असर डालने निकला हूँ नेताओं पर, जनता पर नहीं। जनता पर तो 20 साल में खूब असर पड़ चुका, लेकिन मैं उन नेताओं पर असर डालने निकला हूँ। तो इस राजनीति की जरूरत थी और तुम जीत कर लौट कर नहीं जाते हो अपने क्षेत्र के अंदर, वो दिखाने निकला हूँ। और जीतने से पहले भी जब खड़े होते हो तो खाली वोट मांगने नहीं निकल जाते हो। कौन देखेगा इन समस्याओं को, ये बताने निकला हूँ कि अब काशीपुर और उत्तराखंड की राजनीति बदल रही है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी आ चुकी है। सर, स्कूल से ही आपने शुरुआत क्यों की? राजनीति में मैंने फिर कहा है कि मेरा जो धर्म है वो काम का रहेगा, राजनीतिक धर्म, और उसमें स्कूल, अस्पताल, जो शिक्षा, सड़क, फाइट खत्म होते लेट निकाल दूंगा, लेट सामान लेना। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के जिला कलेक्ट्रेट पर जिलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर विधानसभा में 2 जागरूकता वाहन मतदाताओं को जागरूक करेंगे। बता दें कि अमरोहा जनपद के जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट से 8 मतदाता जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जहां पर एक वाहन में 2 शिक्षक लोगों को मतदान के लिए जागरूक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की लोगों से अपील करेंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने बताते हुए कहा कि प्रत्येक विधानसभा में 2 जागरूकता वाहन मतदाताओं को जागरूक करने वाले हैं, जहां पर 4 विधानसभा में 2-2 वाहनों को जागरूकता के लिए रवाना किया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने ज्यादा से ज्यादा महिला मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है और पूरे जोश के साथ मतदान करने की बात कही है। साथ ही जिलाधिकारी ने पूरी तरह से पालन करने के निर्देश भी दिए हैं और इसको लेकर व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। सर बताएं, आज जो रैली निकाली मतदाता जागरूकता क्या है? मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज सभी विधानसभा क्षेत्रों में, 4 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी 8 गाड़ियां जा रही हैं और जो प्रत्येक बूथ से कनेक्ट होंगे और लोगों को बताएंगे कि मतदान कितना आवश्यक है और मतदान अवश्य किया जाए, जिससे कि हम सही व्यक्ति का चुनाव कर सकें जो हमारे विकास के लिए, हमारे कुशलता के लिए और हमारे बच्चों को आगे ले जाने में सहायक सिद्ध हो सके। ऐसे जनप्रतिनिधि चुनाव के लिए आवश्यक है कि सबको वोट देना जरूरी है। उन्हें जागरूक करने के लिए ये रैली निकाली जा रही है और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के दिन मतदाता सूची का डाक प्रकाशन भी हो रहा है, इसलिए उसको लिंक किया गया है जिससे कि दोनों कार्य एक साथ हो सके। इन्हीं के साथ इस रैली को प्रारंभ किया गया है और सर कोई अपील भी करना चाहेंगे? अमरोहा कर दी सर, कोई अपील भी करना चाहेंगे? हाँ, आज आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ कि जो भी हमारे मतदाता हैं, विशेष रूप महिला मतदाता, वो जरूर मतदान केंद्र पे आएँ और जब मतदान का दिन होता है उस दिन आकर के उत्साह के साथ मतदान करें। और मतदान के दिन हम लोग यदि बड़ी अच्छी व्यवस्था रहेगी, हर बूथ पे अच्छी व्यवस्था रहेगी, हम लोग की पूरी कोशिश है तो आज के माध्यम से मतदान करें और साथ साथ वो कोरोना का पालन भी करें। जो कोविड गाइडलाइन है वो पालन आवश्यक है, उसके लिए हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करके मतदान करें, कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी और हमारा परसेंटेज खासतौर से महिलाओं का 90% ऊपर जाए, मैं ये अपील करता हूँ आपके माध्यम से। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की औद्योगिक नगरी गजरौला में जिला पंचायत अध्यक्ष ने 17 करोड़ की 162 परियोजनाओं को शिलान्यास किया। साथ ही भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। आपको बता दें कि अमरोहा की धनौरा विधानसभा क्षेत्र की औद्योगिक नगरी गजरौला के एक फार्म हाउस में जिला पंचायत अध्यक्ष ने राज्य वित्त आयोग योजना के तहत 17 करोड़ की 162 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जिले में भाजपा सरकार ने 8 से 7 महीनों में जो काम किया है, मैंने उन कामों को जनता के बीच पहुंचाने का काम किया है। वहीं प्रोग्राम में शामिल अमरोहा डीएम बीके त्रिपाठी ने बताया कि भाजपा सरकार में वृद्धावस्था पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, विधायक और जिला पंचायत के सदस्य भी मौजूद रहे। हमारे जिले में जिला पंचायत के द्वारा जो कार्य इन 7 से 8 महीने के अंदर हमने और हमारी टीम जिला पंचायत सदस्यगण, मेरे परिवार जो हैं,
उनके द्वारा करा जा रहा है। जो कार्य हम लोगों ने जनता के लिए करे वो आज उनके लिए आज यहाँ पर करे जा रहे हैं। चाहे वो इन 8 महीने के अंदर चाहे वो 21 करोड़ की लागत से जो कार्य कराए जा रहे हों और जो नए काम 17 करोड़ की लागत से अब हो रहे हैं, ये उनका शिलान्यास है। और ये बात मैंने लोगों के बीच में जब हमने जाकर वोट मांगी थी उसी तरह मैंने ये प्रोग्राम रखा जो पहले कभी नहीं रखा गया, कि उसी तरह जनता के बीच में जाकर जो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और हमें जिताया उसी तरह उनके बीच में जाकर ये दिखाएं कि हम उनके लिए क्या काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप सब जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, उतना शायद आज तक कोई भी, ना तो कोई मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री आज तक कर पाया। ये सब मुमकिन आज मैं भी तभी कर पा रहा हूँ जब हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो इतनी बारिश में भी आज यहाँ पर खड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। या हमारे जिले में जब हमारी बहन बेटियां घर से निकलती थी तो घर का हर एक वो भाई, हर माँ, हर पिता सिर्फ इसी डर में बैठा रहता था कि मेरी बहन बेटी वापस घर से सलामत पहुंच जाए। ये डर हम सबके मन में रहता था या नहीं रहता था? और आज जब से हमारे बीच में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा सरकार आई है, हमें इतना पता है, हम चैन की नींद सो पाते हैं। और हमें इतना जरूर पता है कि आज अगर हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकलती हैं तो किसी की मजाल नहीं जो उनकी तरफ एक आंख उठा के भी दे। ये दिया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान दिया। आज योजनाएं बहुत हैं, पर मेरे लिए और शायद हम सबके लिए उन योजनाओं से बढ़ के हम सबका मान सम्मान है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई। दरअसल मामला है ठटिया थाना क्षेत्र के बसुइया गांव का, जहां मूंगफली लदी डीसीएम का पहिया टूट जाने से गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर बाल बाल बचे। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहें केकेडी न्यूज़ के साथ।